कुछ चींटियां एक शिकारी के हाथ पर चढ़ गईं। उसने उन्हें झटकने के बजाय सीधा निगल लिया, क्योंकि वह और उसके साथी सामने खड़े याक को पकड़ने की तैयारी में थे। अगर उन्होंने खुद को जरा भी जाहिर किया तो पूरा प्लान फेल हो सकता था। जैसे ही याक का झुंड खाई के किनारे पहुंचा, शिकारियों ने समझ लिया कि यही सही मौका है। उन्होंने तुरंत हमला बोल दिया। याक भी घबरा कर उनकी ओर भागे। एक सही पोजीशन पर रुककर शिकारी ने याक की ओर भाला फेंका। याक डर के मारे मुड़ गए, लेकिन सामने गहरी खाई थी। रुकना अब नामुमकिन था। एक एक कर याक गिरने लगे। तभी उनके नेता एक विशाल और ताकतवर याक को सब समझ आ गया। गुस्से में वह सीधे शिकारी की ओर झपटा, जैसे किसी ने उसकी राजकुमारी को छीन लिया हो। पहली बार शिकार पर आए लड़के के तो होश ही उड़ गए। तभी उसके पिता की तेज आवाज आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़का अभी संभल भी नहीं पाया था कि वह याक उसे सींगों पर उठाकर फेंक देता है। पिता ने बेटे को बचाने के लिए भाला फेंका, जो याक के पेट में जा लगा। दर्द से तिलमिलाता वह याक भागा और लड़के को खाई में फेंक दिया। जब सभी शिकारी वहां पहुंचे तो देखा लड़का खाई के किनारे लटका हुआ है। पिता चिल्लाया, हाथ मत छोड़ना, लेकिन जिस पत्थर को उसने पकड़ा था वो टूट गया और वह नीचे एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। पिता उसे बचाने भागा, लेकिन उसके साथियों ने उसे खींच लिया। कहा गया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वो एक कबीले का मुखिया था, उसे सभी को सुरक्षित वापस ले जाना था। घर लौटने से पहले उसने भारी मन से बेटे की याद में एक स्मारक बनाया, लेकिन वक्त बीतता गया और फिर एक गिद्ध वहां आ पहुंचा। जैसे ही गिद्ध ने उसके शरीर पर चोंच मारी, लड़का चौंक कर उठ गया। उसने गिद्ध को पकड़कर खाई में फेंक दिया। अब वह अकेला था, मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे खुद ही बचकर निकलना था। संभल संभल कर उतरते हुए उसका हाथ फिसल गया। अब पैर भी नहीं टिक पाए। हालत और खराब हो गई और तभी बारिश शुरू हो गई। थका हारा भीगता हुआ उसने आखिरी दांव खेला। अगर बच गया तो ठीक, वरना 18 साल बाद फिर कोशिश करेंगे। जब होश आया तो वो कीचड़ में पड़ा था। उसकी दाहिनी टांग टूट चुकी थी। पास की फैक्ट्री से कुछ जूस पिया, फिर एक पत्थर के सहारे अपनी टांग को सीधा किया। लकड़ी की शाखों से उसने अस्थायी प्लास्टर बनाया और सफर शुरू कर दिया। रास्ते में उसने वो पत्थर देखा जो उसके पिता ने उसकी याद में रखा था। गुस्से में उसने उसे गिरा दिया। पापा गए तो गए, इतनी सस्ती कब्र क्यों बना दी। एक रात वह एक पेड़ पर सोया। सुबह पानी पिया, कुछ कीड़े खाए, हाई प्रोटीन, और खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया। लेकिन तभी कुछ भेड़िए आ गए। वो बस खाना खा रहा था और ये जानवर उस पर टूट पड़े। घबरा कर वो पेड़ पर चढ़ गया। एक भेड़िया उसे खींचकर नीचे गिरा देता है, लेकिन लड़का जल्दी से चाकू निकालकर उसे घायल कर देता है और फिर ऊपर चढ़ जाता है। आधी